नमस्कार, मैं हूँ राजीव और आज मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं विजय चोपड़ा जी, एमडी इनॉक इंटरमीडिएरीज़ के। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। बाज़ार में आज अगर इंडेक्स के लेवल पे देखें मतलब निफ्टी सेंसेक्स के लेवल पे तो थोड़ा ठंडा दिन रहा। हालाँकि जो एक बाज़ार में फुलझड़ियाँ छूटनी थी वो शुक्रवार को ही छूट चुकी थी। तो उसके बाद शनिवार को जो थोड़ा ट्रायल वाली ट्रेडिंग हुई, उसमें भी और आज भी हमें सेंसेक्स निफ्टी में कोई वैसी बड़ी चाल नहीं दिखी लेकिन कुल मिलाकर के बाज़ार अपनी ऐतिहासिक ऊँचाइयों के आस-पास ही है। तो यहाँ पर बाज़ार में क्या रणनीति लेकर के चलनी चाहिए? क्या बाज़ार ज़्यादा ऊँचा है इसलिए डरना चाहिए, सामने चुनाव भी है? या ये जो बाज़ार इन ऊँचाइयों पर है वो दरअसल चुनाव की ही डिस्काउंटिंग हो रही है? राजीव जी नमस्कार, धन्यवाद एक बार फिर से आपने हमें इस अपने प्रोग्राम में जोड़ा, शुक्रिया उसके लिए। देखिए बाज़ार में जब भी नए हाई बनते हैं तो डरने में कोई बुराई नहीं है। मैं जितना समझ पाया हूँ, जितनी भी समय से मैं मार्केट में हूँ बाज़ार वो जानवर है जिससे डर के रहना चाहिए। वो एक शेर है या आप समझ सकते हैं कि एक खतरनाक जानवर है। तो अ, अगर आपके पास आके खड़ा हो जाता है और आपके दिल की धड़कन तेज़ आपकी धड़कन तेज़ नहीं हो रही तो ये गलत है। तो बाज़ार में डर के रहना चाहिए नंबर 1। कभी भी आपका ओवर कॉन्फिडेंस आपको परेशानी पहुँचा सकता है, लेट डूब सकता है। तो बेहतर यही है कि जब भी बाज़ार में यूफ़ोरिया दिखे, अब बाज़ार के एक तो बाज़ार है, इंडेक्स है और एक उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, स्टॉक्स है। तो हम दोनों को अलग-अलग देखेंगे। निफ्टी हर एक पॉइंट ऊपर जाते ही नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। ये वो तेंदुलकर साहब जैसा हो चुका है कि जब एक बार उन्होंने हाईएस्ट रन स्कोर कर लिया तो हर एक रन पे उनका एक कीर्तिमान बनता था। तो वैसे ही बाज़ार है कि हर एक पॉइंट निफ्टी पे या 10 पॉइंट निफ्टी पे एक नया कीर्तिमान स्थापित हो जाता है, तो बाज़ार तो ऑल टाइम हाई पे है। मगर बहुत सारे स्टॉक्स हैं, अगर आप लार्ज कैप्स की बात करें तो मैं एचडीएफसी की बात करूँगा, एचडीएफसी बैंक की। हिंदुस्तान लीवर की, एशियन पेंट्स की, हिंदुस्तान ऐसे बहुत सारे जो स्टॉक्स हैं, जो दिग्गज स्टॉक्स हैं, वो आपको अभी भी काफ़ी नीचे स्तर पे दिख रहे हैं। तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ समस्या तो है और मैं ये कहूँगा कि बाज़ार में जिस तरह का अभी आज शांति थी, कई बार ऐसा होता है कि जब इस तरह की शांति होती है, 10-20 पॉइंट में ही निफ्टी घूमती है, तो कई बार डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो जाता है और ये मुझे भी आज लगा स्क्रीन देख के कि थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, तो इस ऐसे में करें क्या? अगर आपको अच्छा मुनाफ़ा मिल रहा है कुछ स्टॉक्स में स्टॉक्स अगर अपने 50 डीएमए के ऊपर काफ़ी ट्रेड कर रहे हैं तो आप मुनाफ़ा बाँधिए। अपने जो पैसा है उसको आप ऐसे स्टॉक्स में लेके जाइए, ऐसे कंपनीज़ में लेके जाइए जो अभी चली नहीं है, जो अच्छी हैं और जहाँ पर पोटेंशियल बहुत अच्छा है। हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि क्या कुछ एक स्टॉक आइडियाज़ पे भी मैं चर्चा करूँगा कि जहाँ पर पोटेंशियल अच्छा है, जहाँ पर गिरने का स की संभावना कम है और बढ़ने की ज़्यादा है। क्योंकि जब बाज़ार गिरता है तो अच्छे स्टॉक्स भी गिर जाते हैं। अगर आप आईटीसी लेंगे इस लेवल पे हो सकता है आईटीसी में भी थोड़ी गिरावट आ जाए, वो 380 370 दिख जाए। मगर आईटीसी में आपका पैसा 70% डूब जाएगा इसके चांसेस बहुत कम। ठीक है? 10-15% मैं मान सकता हूँ। तो हमें इस समय जो स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए वो ये है कि जो हाई बीटा है, वहाँ से निकल के जहाँ पर अच्छा तेज़ी हो चुकी है, वहाँ से निकल के ऐसे स्टॉक्स में, ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ में जाना है जो आपको एक अच्छा मुनाफ़ा दे सकते हैं आने वाले 1 से 2 सालों में। तो जी। मेरी स्ट्रैटेजी तो यही है कीप ऑन बुकिंग प्रॉफिट्स और फ्रेश एंट्री उन स्टॉक्स में ना करें जहाँ पर ऑलरेडी तेज़ी हो चुकी है। काफ़ी स्टॉक्स अच्छी अच्छी कंपनीज़ अवेलेबल हैं जो कि निचले लेवल पे हैं। जी। लेकिन